स्टार्ट कर दिया, ठीक है। Okay, hello everyone and welcome back to the channel Jay sir. Today I'm going to start with geometry second chapter, that is parallel lines. अब पैरेलल लाइन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक वाला पार्ट इसको पता होना चाहिए। कुछ 5 एंगल्स वाले पार्ट है। सबसे पहला वाला पार्ट इज लीनियर पेयर एंगल। अब ये लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? लीनियर पेयर एंगल का मतलब क्या होता है? जब भी तुमको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा और एक स्ट्रेट लाइन में से एक पॉइंट में से कोई भी एक लाइन बाहर निकल रहा हो, तो इस लाइन की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, लाइक ये वाला एक एंगल और एक ये वाला एंगल। जैसे इस एंगल का नाम x लेता हूँ और इस एंगल का नाम क्या लेता हूँ? मैं y लेता हूँ। ओके, तो लीनियर पेयर क्या बोलते हैं? जितना भी एंगल बन रहा होगा उन सबका एडिशन मिला के आंसर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये वाले केस में क्या बोल सकते हैं? एंगल x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कंडीशन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और उसके लिए कितना भी लाइन निकले। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन ऐसा ही होगा, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन ऐसा है और एक पॉइंट में से एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर आ रहा है और एक लाइन इधर आ रहा है। ओके, तो अब कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 एंगल्स बन रहा है। तो इसका नेम कर देता हूँ, लाइक ए बी सी एंड डी। तो ये सारे के सारे एंगल्स को जब मैं ऐड करूंगा, इसका आंसर कंपल्सरी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? लेट एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलके कितना होगा हमारा? 180 डिग्री होगा। इस वाले लॉजिक को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, क्लियर वाला पार्ट। नाउ नेक्स्ट वाला पार्ट इज कॉल्ड एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं V.O.A। सी अभी फिलहाल के सामने जब लिखोगे ना रीजन में, तो VOA लिखोगे चलेगा, बट एग्जाम में पूरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए हमेशा ना V बनना जरूरी है। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करेगा, तो ये वाला दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और एक दूसरे को कट कर रहा होगा, इसकी वजह से तुमको V बनते हुए दिखेगा। तो तुम यहाँ से देखोगे एक V ऐसा बन रहा है और एक V वाला पार्ट ऐसा बन रहा है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहने का मतलब क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा। तो अगर मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो अनडाउटेडली तुम बोल सकते हो इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। तो जहां पर तुमको V बनते हुए दिखेगा और वो हमेशा कितना होगा? 50 डिग्री होगा। तो लॉजिकली बताओ, तुमको दिखा स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 50 तो ये कितना होगा? 25। क्यों 25? ऐसा मैंने कब बोला? अब ये लॉजिक देखो, अगर स्ट्रेट लाइन, अगर एक लाइन निकल रहा है, दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन बाहर निकल रहा है, अगर ये 50 है तो ये वाला मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 180 से माइनस करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50 करोगे, आंसर आएगा 130 डिग्री। तो ये 130 हो गया। अगर ये 130 है तो इसके सामने वाला कितना होगा? तो ये वाला एंगल भी कितना होगा तुम्हारा? 130 डिग्री। तो इसी वाले अंदर ये भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। तो वर्टिकली मतलब क्या होगा? जहां पर V बनते हुए दिखेगा, जरूरी नहीं V हमेशा ऐसे बने, ऐसा भी बन सकता है। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला पार्ट इज कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मेनली लोगों को इस चैप्टर के अंदर तीन एंगल पढ़ना है, एक है करस्पॉन्डिंग एंगल, एक है अल्टरनेट एंगल और एक है इंटीरियर एंगल। ये तीन वाला पार्ट है। तो हम पहले बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए तुम लोग याद रख सकते हैं, स्ट्रक्चर बनेगा पहले F। ओके, मतलब तुम ऐसा कुछ दो लाइन दिख रहा होगा ऐसा कुछ, और उसके बीच में कुछ लाइन निकलेगा। तो कैसा होता है ये वाला पार्ट? देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए पहले तो दो लाइन पैरेलल होना जरूरी है। तो ले लेते हैं ये वाला लाइन L लेते हैं और ये लाइन क्या लेते हैं? M लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोल दिया? दैट लाइन L और ये दो लाइन मतलब पैरेलल टू लाइन M। अगर तुम लोगों को ये वाला पार्ट दिया हुआ रहेगा और इसके बीच में से कोई एक लाइन इन लोगों को कट कर रहा हो, जरूरी नहीं स्ट्रेट हो, वो क्रॉस में भी हो सकता है, ऐसी वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करते हुए निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ये ट्रांसवर्सल की वजह से कुछ एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो एंगल्स दिख रहा है यहाँ पर,
एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, ऐसे बहुत सारे एंगल्स बन गए एक सिंगल लाइन को कट करते हुए। अगर तुम नॉर्मल पैरेलल लाइन देखोगे, इसमें कोई एंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, बट मैं एक लाइन को कट करने की वजह से मेरे पास थोड़ा 8 एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये वाले पार्ट में करस्पॉन्डिंग का मतलब एंगल कौन सा होगा, तो तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। अगर हम लोग लाइन के पैरेलल वाला पार्ट देख रहे हैं, अगर ऊपर रहेगा तो ऊपर का देखोगे, अगर नीचे रहेगा तो नीचे का ही देखोगे। ओके, तो इसके ऊपर वाला एंगल, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल अगर मैंने बोल दिया 30 डिग्री है, तो इसके सामने इसके जस्ट नीचे वाला देखो, अगर ये लाइन के ऊपर है तो ये लाइन के ऊपर वाला कौन सा एंगल होगा, ये वाला। तो ये एंगल भी कितना होगा तुम्हारा, 30 डिग्री होगा। इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब कैसा हो सकता है, अगर मैं इस तरफ बोल दूं कि ये एंगल तुम्हारा है 150 डिग्री, तो इसके लाइन के लेफ्ट साइड में ऊपर वाला है, तो ये भी लेफ्ट साइड में ऊपर वाला एंगल कितना होगा तुम्हारा, 150 डिग्री होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम होगा। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। रीजन क्या होगा इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो एग्जाम में या फिर सम के अंदर एज पर योर रिक्वायरमेंट, जरूरी नहीं हमेशा ऊपर वाला ही हो, कभी तुम लोग को इसका भी रिक्वायरमेंट हो सकता है, कभी इसके नीचे वाला भी रिक्वायर हो सकता है, एज पर सम कौन सा भी हो सकता है। तो याद रखोगे कैसे, अगर ऊपर देखो तो ऊपर ही रहेगा, अगर नीचे वाला देखो तो नीचे ही रहेगा। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट इज अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेटिंग एंगल्स। इसके लिए शेप याद रखोगे एज जेड और उल्टा जेड। ओके, सिमिलर से कंडीशन होगा, तो लोगों के पास दो पैरेलल लाइन होना जरूरी है और बीच में एक ट्रांसवर्स होगा। ओके, आगे मैं लाइन एल ले लेता हूँ और लाइन एम ले लेता हूँ। अब मेरे पास जेड बनते हुए कहाँ दिख रहा है तुम लोग को, तो अगर मैं जेड बनाना स्टार्ट करेंगे तो जेड वाला पार्ट कैसे होगा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो दिख रहा है ये वाला लाइन ऐसा जा रहा है, फिर ये लाइन ऐसा जा रहा है और फिर ये लाइन ऐसा आ रहा है। तो इसमें जो जेड वाला पार्ट होगा तो एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये अल्टरनेट एंगल वाला पार्ट क्या बोलता है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, सिमिलरली उल्टा वाला पार्ट कैसे होगा, हम लोग रिवर्स जाएंगे, तो ये वाला पार्ट ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा जाएगा और फिर ये ऐसा आएगा। तो अगर मैंने बोल दिया ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो इसका ये वाला एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री। इसका हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, सम ऑफ इनर एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। अगर एक थियरम वाला पार्ट भी है, फिलहाल हम लोग ये समझते हैं। अगर तुमको दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है और बीच में एक ट्रांसवर्सल है, कंडीशन अगेन सेम होगा। इंटीरियर एंगल क्या बोलता है कि अगर मैंने बोल दिया ये एंगल, इंटीरियर मतलब शेप क्या याद रखोगे इसके लिए, ये तो था सी टाइप ऐसा याद रखोगे और उल्टा सी ऐसा रहेगा। ओके, तो लोग क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिला के आंसर कितना होगा तुम्हारा, 180 डिग्री। अगर लाइन पैरेलल है तो, अगर लाइन पैरेलल नहीं होगा तो दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कैसा होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ऐड करोगे, सम मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ऐड करोगे इसका आंसर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ओके, समझ में आया पांचों के पांचों एंगल, ये पांच वाला पार्ट पढ़ लोगे तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, चलो लिख लो। ओके, सो विल स्टार्ट विद 2.1। 2.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन तुम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर कि लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस, मतलब ये मेरा आरपी लाइन है और ये एमएस वाला लाइन है, और बीच वाले जो लाइन कट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो उन्होंने लिखा है लाइन डीके इज द ट्रांसवर्सल, और मुझे सिर्फ एक एंगल दिया है डीएचपी 85 दिया है, और मुझे चार एंगल्स फाइंड करने के लिए बोला गया। तो वन बाय वन देखते क्या है। पहला वाला एंगल देखो क्या नाम दिया है, आर एच डी। तो देखो आर एच डी ये वाला पार्ट है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर ऊपर वाला देखते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ऐसा, जो हमारा आरपी वाला पार्ट है, और इसमें बीच में से एक लाइन निकल रहा है सॉरी, ये 85 है। तो लोगों को ये वाला पार्ट फाइंड करना है। हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं,
क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? मैंने 5 एंगल बताया ना, देखो जरा क्या क्या करेंगे, लीनियर पेयर यूज करेंगे। लीनियर पेयर में क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन रहेगा उससे कितना भी लाइन बीच में से निकलेगा, सारे के सारे एंगल्स को ऐड करोगे, आंसर कितना आएगा उसका 180 डिग्री आएगा। तो लोगों को ये 85 है और मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, तो लोगों को पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के आंसर कितना होगा 180 होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। एंगल का नेम, एंगल इज आर एच डी, बिकॉज आर एच डी फाइंड करना है हम लोग को। लिखेंगे एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी, डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन होगा लीनियर पेयर एंगल। स्कूल ऐसा भी लिखवा सकता है, फिर एंगल्स इन लीनियर पेयर भी लिखवा सकता है, इसका उल्टा भी लिखवा सकता है, दोनों में से कोई भी राइट है। ओके, अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं। डीएचपी का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, तो एंगल आर एच डी एज इट इज प्लस 85 इज इक्वल टू 180, प्लस 85 हो साइड जाएगा, ये हो गया आर एच डी इज इक्वल्स टू 180 minus 85. So angle RHD is equals to how much? Is 95 degree. That's the first part. Okay. Second वाला part. Second question में क्या बोला है? PHG. PHG. अब मैं लिख देता हूँ। हम लोग को ये आंसर मिल चुका है as 95. अब मुझे PHG ढूंढना है। दो तरीका है इसका। अगर तुम देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के बीच में से अगर निकलेगा तो सेम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर सकते हो, 180 से माइनस कर सकते हो, या फिर सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट देखो, दिख रहा है सर वी बनते हुए, ये वी बनते हुए दिख रहा है तुम लोग को। अगर ये वी वाला पार्ट बन रहा होगा तो अगर ये 95, इसका मतलब ये वाला भी कितना होना चाहिए, 95 होना चाहिए। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो तुम दोनों में से कोई भी कर सकते हो, या तुम ऐसा वाला मेथड यूज करो, लीनियर पेयर वाला एंगल यूज करो, या वर्टिकल वाला पार्ट करेंगे। तो मैं तो डायरेक्टली प्रीफर करता हूँ वर्टिकल वाला पार्ट करने के लिए। तो सेकेंड वाला हम लिख लेंगे दैट एंगल आर एच डी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इक्वल होता है टू पी एच जी। ये हो जाएगा एंगल पी एच जी। तो इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं। आर एच डी का वैल्यू हम लोगों को पता है 95 है, आर एच डी। ओके, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल पी एच जी इज इक्वल टू 95 डिग्री। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वन एच जी एस। एच जी एस तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने ये वाला एंगल भी फाइंड कर दिया, कितना है हम लोग का 95। अब एच जी एस मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग दिख रहा है दो पैरेलल लाइन है और इसके अंदर के दो एंगल फाइंड करना है। अगर मुझे अंदर के दो एंगल फाइंड करना रहेगा तो 5 वाले में से कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लोग यूज करोगे, देखो जरा। इंटीरियर एंगल वाला पार्ट, मतलब अंदर वाला पार्ट इंटीरियर एंगल वाला हो गया। मतलब अगर मैं ये एंगल और ये एंगल इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, हमारे पास 180 आना चाहिए। ये हम लोग कब बोल सकते हैं, जब मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हो कि लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल बोला होगा तो तुम लोग 180 बोल सकते हो, अगर लाइन पैरेलल नहीं बोला गया होगा तो 180 बोल नहीं सकते। हम लिखेंगे लाइन वाला पार्ट। कौन सा लाइन दिया हम लोग को, लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस on transversal। ट्रांसवर्सल का नाम क्या है हमारे पास, डी के। अगर मुझे पता है लाइन पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट एंगल पी एच जी, पी एच जी प्लस एंगल एच जी एस, एच जी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, इंटीरियर एंगल। अब PHG का आंसर निकाला 95, यहाँ पर प्लेस करेंगे 95 प्लस एंगल HGS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस 95 इस तरफ गया तो माइनस हो जाएगा, ये होगा एंगल HGS इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95। तो एंगल HGS कितना हो जाएगा हमारे पास, अगेन 85। चलो ये तो हो गया एक मेथड। और कौन सा तरीका है तुमको ये वाला एंगल फाइंड करने का।
करस्पॉन्डिंग एंगल डायरेक्टली मतलब दो लाइन पैरेलल है, ऊपर ऊपर वाला एंगल रहेगा, डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एंगल से फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन MGK। MGK, अब MGK वाला पार्ट कितना हो गया हम लोग को, ये मिल चुका है, इट इज 85। अगर ये 85 इसका मतलब ये भी कितना होगा तुम्हारा 85 होगा। ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल HGS is congruent to angle MGK। रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो हम लिख देंगे MGK का वैल्यू को फाइंड करना है, HGS का वैल्यू कितना हमारे पास 85, so therefore angle MGK is equal to 85 degree। That's the final answer। ओके, तो लीनियर पैर एंगल के लिए वर्टिकली का तुम कुछ लाइन मेंशन नहीं करोगे चलेगा, बट जो तुम इंटीरियर एंगल लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल लिखोगे या करस्पॉन्डिंग एंगल लिखोगे, दोनों लाइन कौन सा पैरेलल है और कौन सा ट्रांसवर्सल यूज करेगा, दोनों तुमको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम के हिसाब से। या अगर स्कूल में कुछ और लिखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए बोला, तुमको वो भी मेंशन करना पड़ेगा। रीजनिंग वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट कि तुम कौन सा वाला रीजन से तुम वाला पार्ट प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो, इन शॉर्ट। ठीक है, चल लिख लो। अगर नेक्स्ट विल स्टार्ट विद सम नंबर 5। मैं सम नंबर 5 इसके लिए पहले करा रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट और फिफ्थ वाला सम सेम है, सेकंड थर्ड फोर्थ हम लोग करेंगे, बट पहले हम फिफ्थ वाला सम करते हैं। अगेन ना फिफ्थ वाले सम में अगेन सेम टाइप का दिया है, मुझे लाइन AB और लाइन CD पैरेलल दिया है और बीच में हम लोग एक ट्रांसवर्सल दिया है, नाम क्या है उसका PQ, और मुझे अगेन चार चीजें फाइंड करने के लिए बोला है। उसमें मुझे एक एंगल दे दिया 105। फर्स्ट चीज में फाइंड करने के लिए क्या बोला है, ART। तो AR एंड T वाला पढ़िए, सॉरी ART, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लीनियर पैर वाला पार्ट। लीनियर पैर वाला मतलब कैसे हो जाएगा, तुमको दिख रहा होगा AB एक स्ट्रेट लाइन है और इसके नीचे की तरफ से एक लाइन ऐसा निकल रहा है, और मुझे ऑलरेडी पता है कि ये वाला एंगल 105 है, तो मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो लोग क्या यूज करेंगे, लीनियर पैर एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सोल्यूशन फर्स्ट इज एंगल का नाम लिख देते हैं ART, so it is angle ART प्लस एंगल TRB, या फिर नाम इन्होंने कुछ दिया नहीं, ठीक है, it is TRB is equal to 180 degree। Reason is linear pair angle। अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं, TRB का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 105, तो ये हो जाएगा एंगल ART प्लस 105 इज इक्वल टू 180। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं, सो एंगल ART इज इक्वल्स टू 180 प्लस उस तरफ गया तो हो जाएगा माइनस 105। 180 minus 105 is nothing but 75 degree is angle ART। This is my first point। Okay, second one is CTQ। तो दिख रहा है CTQ वाला पार्ट किधर आ गया तुम लोग का, ये CTQ, तुम लोग को ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया, which is nothing but 75 डिग्री। ओके, अब तुम लोग क्या दिख रहा है, ये दो पैरेलल लाइन के इस एंगल के नीचे वाला पार्ट, तो इसके नीचे वाला पार्ट तो सेम ही होगा ना। रीजन क्या होगा इसका, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये अगर 75 होगा तो इसका मतलब ये भी कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। तो इसको लिख देंगे एंगल, फिर हम लाइन लिखेंगे, दैट लाइन AB is parallel to line CD on transversal। ट्रांसवर्सल का नाम क्या है हमारे पास, PQ, on transversal PQ। अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल रहेगा, इसका मतलब क्या लिखूंगा, एंगल ART, एंगल ART is equal to एंगल CTQ, जैसे एंगल CTQ, और इसका रीजन क्या होगा, इट वुड बी corresponding angles। ओके, अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ART का वैल्यू ऊपर निकाला है, आर्ट का वैल्यू निकाला है 75, तो लिख देंगे दैट एंगल CTQ is equal to 75 degree। That's the second part। Okay, third one is DTQ। DTQ, अब तुम लोगों को ये वाला एंगल फाइंड करना है। DTQ वाला पार्ट फाइंड करने के अगेन दो तरीके हैं, ये तो हम लीनियर पैर फाइंड कर लो, ये दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल वाला पार्ट बन रहा है। अगर ये 105 है, इसका मतलब ये भी कितना होगा तुम्हारा 105 होगा। तो अगेन लिख लेंगे यहाँ पर, थर्ड केस
Again, line which is line AB is parallel to line CD transversal PQ. तो एंगल का नाम लिखेंगे दैट एंगल BRT is equal to angle DTQ. It is DTQ, and the reason would be corresponding angles. बट हम लोग को ऑलरेडी पता है कि BRT का वैल्यू 105 है, तो हम लोग लिख लेंगे therefore angle DTQ is equals to 105 degree. That's your answer. Okay, and the last one, लास्ट वाला पार्ट क्या फाइंड करना हम लोग को? PRB, P किधर है भाई? हाँ, PRB मुझे ये कैलकुलेट करना है. अब ये कैसे मिलेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला पार्ट. अगर ये 75 है, इसका मतलब ये भी कितना होगा? 75. यहाँ पर V बनते हुए हम लोग को दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट लिख लेंगे. तो डायरेक्टली लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज इट इज एंगल ART is equal to angle BRB. Reason is vertically opposite angle, but ART का वैल्यू कितना है हमारे पास? 75. So लिखेंगे therefore angle PRB is equal to 75 degree. That's your answer. अब सब नंबर सेकंड वाले पार्ट में थोड़ा सा डायग्राम भी घुमा दिया हम लोगों ने. क्या हुआ? मोबाइल घूम गया. ठीक है, आगे डायग्राम घुमा दिया है. हम लोग अभी तक पैरेलल ऐसा कर रहे थे ना, अब उन्होंने पैरेलल लाइंस को ऐसा दे दिया है. ठीक है, अब मेरे ट्रांसवर्सल एक नहीं है, दो ट्रांसवर्सल है. कौन सा वाला ट्रांसवर्सल दिख रहा है हम लोग को? एक ये लाइन M दिख रहा है, ये मेरा एक ट्रांसवर्सल है, और ये लाइन L वाला पार्ट में दूसरा ट्रांसवर्सल है. तो हम इस वाले लाइन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, हम लोग ये वाले लाइन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. ओके, नाउ अब मुझे क्या बोला गया यहाँ पर? मुझे एंगल्स के कुछ नाम दिए. स्मॉल लेटर दिख रहा है हम लोग को, A B, ये C और ये D. मुझे A B C D का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है. अब यहाँ पर सिनेरियो किसमें लाइंस का नाम से नहीं दिया, कुछ नेम नहीं है ना इसका. अगर तुम फर्स्ट एंड फिफ्थ सम देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ नाम था. मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कंपैटिबल बनाने के लिए, थोड़ा सा इजी करने के लिए उसका नेम कर देते हैं. तो नेमिंग वाला पार्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सब कुछ यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट्स से दिस इज लाइक A है, ये जंक्शन वाला पार्ट पॉइंट B है, यहाँ पर C ले लेते हैं, ये D E F G H I J K एंड ओके. हर एक पॉइंट को मैंने नेम करना स्टार्ट कर दिया. सिंगल लाइन पे दो नाम आएगा, और जब लाइन कट कर रहा होगा वहां पर एक लाइन आएगा. ओके, तो मेरे एंगल्स के नाम बनने लगे, लाइक ABC या फिर ABK, कुछ भी नाम हो सकता है. तुम अपने हिसाब से कुछ भी, मैंने अल्फाबेट ABCD से स्टार्ट कर दिया है. अब मुझे फाइंड करना है सबसे पहले A. अगर तुम A वाला पार्ट देखोगे तो ये AF एक स्ट्रेट लाइन है. इस वाले लाइन पे मेरे को ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो नीचे दिख रहा है लीनियर पेयर एंगल बनते हुए, तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्टली सोल्यूशन. हम लोग एंगल का नाम लिखते हैं, दैट एंगल ABK, तो आएगा एंगल ABK प्लस एंगल KBE, तो क्या एंगल KBE इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, और इसका रीजन क्या होगा? रीजन वुड बी लीनियर पेयर एंगल. अब ABK का वैल्यू कितना पता है हम लोग को? ABK का वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ? स्मॉल a दिया है, तो इस जगह में क्या प्लेस करूंगा? स्मॉल a प्लस KBE का वैल्यू. KBE का वैल्यू कितना है मेरे पास? 110 है, तो डायग्राम के हिसाब से इट इज 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब प्लस वाले को इस तरफ शिफ्ट करके माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 110. सो एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री. दिस इज माय फर्स्ट पार्ट. ओके, जो हमने अभी तक कर रहा है सेम किया, सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट किया कि हमने सिर्फ नेम्स देना स्टार्ट किया, बिकॉज एंगल का नाम दिया हुआ नहीं है. नाउ सेकंड वाला पार्ट, मुझे एंगल B कैलकुलेट करना है. अब एंगल B कैसे फाइंड करेंगे? मेरे पास ये एंगल आ चुका है, दिस एंगल इज 70 डिग्री. तो मैं लिख देता हूँ कि हमने एंगल A फाइंड कर लिया विच इज 70 डिग्री. अब मुझे B कैलकुलेट करना है. B कैलकुलेट करने का दो तरीका है. देखो, अगर मैंने ये वाला पार्ट पता कर दिया तो मैं 180 से माइनस करके ये वाला निकाल सकता हूँ.
या फिर अगर मैंने ये फाइंड आउट कर लिया तो सब v बनते हुए मैं ये वाला फाइंड कर सकता हूँ। तो इन दोनों में से कोई एक एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो एक एंगल कैसे फाइंड कर लेंगे हम लोग, तो वो समझ लेते हैं कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसके बीच में इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल मेरा क्या बनेगा, इंटीरियर एंगल बनेगा। ओके, तो हम लोग लिखेंगे अपन लाइन का नाम, तो इट इज लाइन P is parallel to line Q। बड़े बड़े ट्रांसवर्सल कौन सा यूज हो रहा है हमारा, M का इसमें कुछ रोल ही नहीं है, हमारा रोल किसका है, L वाला पार्ट है, तो हम लिखेंगे ऑन ट्रांसवर्सल लाइन L। तो हम एंगल लिख लेते हैं, दैट इज एंगल सॉरी के बी ई, एंगल के बी ई प्लस एंगल बी ई एच, एंगल बी ई एच। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा एक पैरेलल लाइन जा रहा है और पीछे से एक ट्रांसवर्सल निकल रहा है, तो हम लोग को दिख रहा है बस सी बनते हुए ऐसा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना होगा, 180 होगा। मैंने वही दो एंगल्स के नाम यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया है। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन वुड बी इंटीरियर एंगल। अब वैल्यू प्लेस करते हैं, के बी ई का वैल्यू 110 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज 110 प्लस एंगल बी ई एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन सेम कैलकुलेशन है, शिफ्ट कर दोगे तो एंगल बी ई एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110, दैट इज नथिंग बट 70 डिग्री, दैट इज एंगल बी ई एच। बट हम लोग को बी एच कभी कैलकुलेट ही नहीं करना था, हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, हम लोग कैलकुलेट करना है एंगल बी, मतलब डी ई एफ वाला पार्ट। तो इसी का ऑपोजिट एंगल बन रहा है वर्टिकल विद एंगल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दैट इज एंगल बी ई एच इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ एंड रीजन वुड बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, अब इसका वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है 70 डिग्री है, और इसका वैल्यू मेरे को पता क्या है, डी ई एफ इज बी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर दिस इज 70 इज इक्वल टू बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। दैट्स योर आंसर। ठीक है, समझा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला पार्ट इज टू कैलकुलेट सी। अगेन सी वाला पार्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सोचो, सी वाला कैसे कैलकुलेट करोगे। 5 एंगल्स के नाम तुमको पता है, सी वाला कैसे कैलकुलेट करोगे। इंटीरियर, कौन सा इंटीरियर है, ए बी के इंटीरियर एंगल कभी बन ही नहीं सकता, उसके लाइन पैरेलल होना चाहिए। ये लाइन ऐसा जा रहा है, ये लाइन ऐसे जा रहा है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, जो कभी मिट ही नहीं करता है। मैंने पहली बार डायग्राम घुमाया है उन लोग ने, यहाँ पर हम लोग को ये लाइन देखना है, ये लाइन नहीं देखना है। अब ध्यान से देखो, इस लाइन के हिसाब से देखो सी कैसे निकालोगे, करेस्पॉन्डिंग कितना, हाँ जी एच आई, जी एच आई क्या चाहिए, ऊपर वाला देख, ये वाला। अगर तुम ये लाइन देखोगे पैरेलल, मैं बता देता हूँ, हम लोग इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, दिस इज योर पैरेलल लाइन, जो हम लोग इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रहा है। ठीक है, मुझे ये वाला एंगल ऑलरेडी पता है 115 है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, 115। रीजन क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया। और मुझे ये तो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मुझे ये फाइंड दिया हुआ है और मुझे ये फाइंड करना है, तो मैं दोनों को क्या दिखूंगा, दोनों लेफ्ट साइड वाले पार्ट है, मैं दोनों क्या होंगे, मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो अगेन लिख लेते हैं यहाँ पर, लाइन कौन सा यूज कर रहे हैं, दैट लाइन P is parallel to line Q on transversal। अब यहाँ पर कौन सा ट्रांसवर्सल आ रहा है, लाइन M वाला पार्ट, तो ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, लाइन M। तो एंगल लिख देते हैं, एंगल, एंगल का नाम क्या होगा, ई एच के, तो ये हो जाएगा एंगल ई एच के इज इक्वल टू एंगल बी के एल, तो ये हो जाएगा एंगल इट इज बी के एल। अब ई एच के का वैल्यू कितना पता है हम लोग को, 115 पता है, तो हम लिखेंगे इट इज 115
इज इक्वल टू बी के एल का वैल्यू कितना पता हम लोगों को सी, therefore c is equals to 115 डिग्री। दैट्स इट। इसका रीजन लिखना भूलना मत। इट इज corresponding angles एंड द लास्ट वन, मुझे एंगल डी कैलकुलेट करना है, तो डी वाला सीधा सीधा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है और हम लोग को लीनियर पेयर बनते हुए दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे दैट लाइन एंगल वाला पार्ट। एंगल इज के एच ई प्लस एंगल ई एच जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर एंगल। EHK का वैल्यू सॉरी KHE का वैल्यू इज 115 प्लस एंगल EHG का वैल्यू इज छोटा d इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो d इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115। सो d का वैल्यू कितना आएगा? 65। तो ये हो जाएगा 65 डिग्री इज योर आंसर। ओके, तो लॉजिक देखो सब सेम यूज है, लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर, वर्टिकल, ये वाला लॉजिक है। तो जो 5 वाला स्टार्टिंग का दिखा है वो सीख लिया तो सबका सब हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो लिख लो। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट है, हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है। इन द फिगर 2.8 साइड्स ऑफ एंगल PQR एंड XYZ आर पैरेलल बोला गया है। एंगल्स पैरेलल नहीं हो सकता, लाइंस पैरेलल हो सकता है। तो इनडायरेक्टली क्या बोला है, ये PQ वाला पार्ट और ये XY वाला पार्ट पैरेलल है। तो लिख देते हैं गिवन वाला डेटा, गिवन इट इज PQ इज पैरेलल टू XY। एक चीज में ये दिया हुआ है, सेकेंड वाला पार्ट मुझे दिया है QR और YZ भी पैरेलल है। लिखेंगे यहाँ पर QR इज पैरेलल टू YZ। ये पार्ट हम लोग को दिया हुआ है। क्या फाइंड करने के लिए बोला? टू प्रूव दैट वाला पार्ट है। टू प्रूव दैट मुझे एंगल प्रूफ करने के लिए बोला है। कौन सा एंगल प्रूफ करने के लिए बोला है? इट इज PQR। तो एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। ये हमें बताने बोला है। मतलब कहने का मतलब क्या है, होल स्टोरी इज कि हम लोग को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बताना है। ओके ना, अब लोग क्या करेंगे, पहले एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, इस XY वाले लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सटेंड होकर कहां पर कट कर रहा होगा, ऑन QR वाला पार्ट। और इसको एक लेटर नेम कर देते हैं, जहां ये एक QR को मीट कर रहा होगा उस पॉइंट को हम लोग लेते हैं लेट से 9M वाला पार्ट। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में स्टेटमेंट अपने हिसाब से हम लोग बना सकते हो। तो स्टेटमेंट वाला पार्ट क्या होगा, हम लोग XY लाइन को एक्सटेंड करें तो लिखते हैं एक्सटेंड लाइन XY which cuts line QR at M। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने XY लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, एट पॉइंट M मिल रहा है ऑन कौन सी लाइन पे, QR वाला पार्ट पे, सच दैट X, Y और M सब एक ही लाइन पे आ रहा है। उसको हम लिखेंगे इट इज X डैश Y डैश M। ओके, तुम अपना फ्रेमिंग बना सकते हो, इंग्लिश में थोड़ा भी ऊपर नीचे करोगे चलेगा, ऐसा कोई सब नहीं है। फिक्स टू फिक्स तुम लोगों को ये लिखना है। होलसेल मतलब ये होगा कि तुम लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो, इस पे कट कर रहा है, ये तुम लोगों को लिखना है। ओके नाउ सोल्यूशन वाला पार्ट, हम लोग इसको सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लोग को दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है और इसमें अलग अलग ट्रांसवर्सल दिए। तो मैं कोई भी दो पैरेलल लाइन से स्टार्ट करता हूँ। मान लो मैं PQ और XY वाले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। अगर ये मेरा पैरेलल लाइन है तो मेरा ट्रांसवर्सल कौन सा बनाएंगे हम लोग, ये वाला लाइन को कट कर रहा है। तो लॉजिकली कैसा हो रहा है, ऐसा एक लाइन निकल रहा है और यहाँ से एक लाइन आ रहा है। मतलब अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो लाइन ऐसा पैरेलल हो रहा है ना, और ये बीच में क्या बनेगा, ट्रांसवर्सल बनेगा। तो PQ और XM पैरेलल बनेगा और QR उसका क्या बनेगा, ट्रांसवर्सल बनेगा। तो लिखेंगे कैसे, रे PQ is parallel to ray XM on transversal कौन सा होगा हमारा, QR। अब हम लोग कौन सा वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं, हम लोग एंगल बनाना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये लाइन का राइट हैंड साइड वाला एंगल और ये साइड का भी राइट हैंड साइड एंगल दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम लिखेंगे, दैट इज एंगल पी क्यू आर। लिखेंगे देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर, एक्स एम आर। और इसका रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट, अब हमने ये वाला रे ले लिया, अब लोग ये वाला रे लेते हैं, तो ये रे का नाम क्या हो जाएगा, इट इज क्यू आर एंड वाई जेड। तो लिखेंगे रे क्यू आर इज पैरेलल टू रे वाई जेड। अब इसमें लोग ट्रांसवर्सल कौन सा लेंगे, अगर ये मेरा पैरेलल लाइंस है, मैं डायग्राम चेंज कर लेता हूँ। तो ये वाला पार्ट में क्या होगा, ये मेरे रेज वाले पार्ट होंगे और ये एक रे होगा जिसको कट कर रहा है। तो अगेन ये मेरा ट्रांसवर्सल बनेगा, तो ट्रांसवर्सल क्या होगा, एक्स एम होगा। ऑन ट्रांसवर्सल एक्स एम। तो इसके एंगल के नाम क्या होगा, अगर ये मेरे पैरेलल लाइंस होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगेन कॉन्ग्रुएंट होगा, और इसका रीजन भी क्या होगा, हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो इसका एंगल का नाम लिख लेंगे, दैट एंगल पी सॉरी एक्स एम आर। तो हम लिखेंगे, सॉरी पहले एक्स वाई आर लिखते हैं, देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर, एक्स एम आर। इसका रीजन भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, जितना मुझे पैरेलल वाला पार्ट है उसका मैंने यूज तो कर लिया, बट हम लोग को जो प्रूफ करना वो वाला पार्ट कैसे प्रूव होगा, तो ये वाला पार्ट देखिए। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट उन्होंने ये वाला रे यूज किया, इसमें उन्होंने बोला ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम लोग बोलते हैं एंगल वन और एंगल वन वाला पार्ट। सेकेंड हमने क्या बोला है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये और ये पैरेलल ने क्या बोला है, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, द सेकेंड एंड सेकेंड वाला पार्ट इक्वल बता रहे हैं। तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ये तो दोनों के अंदर आ रहा है, अगर ये इसको भी इक्वल है और ये इसको भी इक्वल है, इसका मतलब ये और ये एंगल तो इक्वल होना चाहिए। तुमने ये ऑब्जर्व ही किया यहाँ पर, एक्स एम आर पी क्यू आर को भी इक्वल है, एक्स एम आर एक्स वाई जेड को भी इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला पार्ट भी इक्वल ही होगा। तो इसको हम नेम कर देते हैं इक्वेशन वन, और इसको नेम करते हैं टू वाला पार्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे therefore लास्ट स्टेटमेंट, therefore angle PQR is congruent to angle XYZ, और इसका रीजन क्या होगा, फ्रॉम वन एंड टू। दैट्स योर आंसर। ओके, समझा, क्लियर है, चलो लिख लो।